नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनाब मुमताज़ तजज़िया निगार और एंकर जनाब हबीब अकरम साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जनाब हबीब अकरम साहब। हजूर, बड़े आज मारकतुल आरा दिन रोज़ ही होता है वैसे तो, मगर आज अब ये एक तो इत्तेहाद PTI का हुआ जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ, फिर हमने देखा कि 3 सीटों पर नोटिफिकेशन रोक दिए गए इस्लामाबाद में, और भी बहुत सी कहानियाँ और सच की थेरीज चल रही हैं। आप जिस तरह देख रहे हैं कि जनाब काउंटर एलिगेशन और एलिगेशंस हो रही हैं, तो पहले हम इस पे बात करते हैं कि ये PTI का इत्तेहाद तो हो गया, मगर ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की क्यों अभी इसमें इतना ये लटक रहा है आपके ख्याल में, और ये कब तक आप समझते हैं हो जाएगा? कायद साहब, इसमें एक बुनियादी बात तो यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो मैंडेट है उसके ऊपर एतराज़ात बहुत शदीद हैं और संगीन हैं। यानी ऐसे एतराज़ात हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक्सर सीटों के जो हारे हुए लोग हैं, अगरचे नोटिफिकेशन के मुताबिक PMLN को वो सीटें मिली, जो दूसरे फरीक है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टेड कैंडिडेट है, उनके पास अपने नताइज के फॉर्म 45 मौजूद हैं, और जबकि PMLN की तरफ से फॉर्म 45 नहीं आए। तो सियासी मैदान में हम देख रहे हैं कि ये दलील कि फॉर्म 45 हारे हुए कैंडिडेट के पास मौजूद है और वो जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो जीते करार दिए गए उम्मीदवार हैं उनके पास इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। तो इसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पूरे मैंडेट आम आदमी की नज़र में सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, और फिर वो रीइंफोर्स हो रहा है उन दरखास्तों से जो इन नताइज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में और अदालतों में गई हैं। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब नोटिफिकेशन इस्लामाबाद की नशिस्तों के मुअत्तल किए हैं, तो उससे भी एक नया सवालिया निशान खड़ा हो गया है। तो जिस जमात का मैंडेट क्लियर ना हो उससे कोई भी पार्टी हाथ मिलाने से गुरेज करेगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गुरेज है वो उसकी जो एक बदीही और फौरी वजह है वो तो यही है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि जब भी हम PMLN के करीब गए हैं तो हमें पंजाब में स्पेस नहीं मिली, बल्कि पंजाब में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो इस इलेक्शन में एक बड़ा यानी यूं कहिए कि मारकतुल आरा कदम उठाया, वो ये था कि खुद उन्होंने एक उम्मीदवार के तौर पर लाहौर की एक सीट से इलेक्शन लड़ा। अब यहाँ पे वोटों की कैफियत क्या थी, कम पड़े या ज़्यादा पड़े, लेकिन इसके बाद उन्होंने ये साबित कर दिया पाकिस्तान के पूरे सियासी मंजरनामे पर कि वो पंजाब में आइंदा एक सीरियस कंटेंडर बन के सामने आएंगे। तो PMLN के साथ इत्तेहाद में दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जो मुस्तकबिल की अप्रोच है, और जाहिर है मुस्तकबिल की अप्रोच की जब हम बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नक्शा जो उनके जहन में है वही ज़्यादा हमारे सामने रहता है या रहना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये गुरेज का रास्ता इख्तियार कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन अल्टीमेटली जो पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत तो बननी है, और ये हुकूमत जिस तरह भी बने, मेरा ख्याल है कि दोनों फरीक यानी पीपल्स पार्टी और PMLN इस बात पे मजबूर हैं कि किसी न किसी सतह पर आपस में इत्तेहाद करें या इत्तफाक करें या कोई मखलूत हुकूमत का डोल डाले। तो मुझे लगता है कि आइंदा चंद दिनों में ये मामला काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाएगा। चलें, लेकिन ये एक तो ये आपने कहा कि लेकिन ये जो अब इंतखाबी हो रहा है, जो अदालतों में जो केस पहुंच गया है, और इसके बाद कमिश्नर साहब का आना, और फिर ये बात भी हो रही है कि कुछ और आवाज़ें भी शायद इस तरीके से आ जाएं, मुबैना ज़मीर जो है उसको कोई जगह दे, जिस तरह हमने पहले भी देखा। तो ये एक इनस्टेबिलिटी का पीरियड ही एक्सटेंड करता नज़र आता है आपको, या हम समझते हैं कि सिलेक्शन के बाद कोई एक सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगी? हबीब साहब, देखिए, मुझे नहीं लगता कि स्टेबिलिटी आएगी। उसकी वजह यह है कि माफ़ कीजिएगा, उसकी वजह कायद साहब ये है कि आप देख रहे हैं कि जिस पार्टी से वास्ता है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 में एक मुबैना धांधली को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। हालांकि वो बाद में अदालत में जाके साबित होगी कि ये कोई बाकायदा मुनज़्ज़म धांधली नहीं थी, कहीं किसी ने धूल धप्पा किया हो तो अपने जोर पे कुछ कर लिया हो, तो उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक्सेप्ट नहीं किया था। और उसके नतीजे में 2013 में जो हुकूमत बनी थी नवाज शरीफ साहब की, उसके बारे में वो भी एक कमज़ोर हुकूमत साबित हुई अल्टीमेटली। इसी तरह जो ये मामला
जी। तो किसी इंडिविजुअल का मामला यानी इंडिविजुअल सीट्स का मामला नहीं है। कई दर्जन नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की और कई दर्जन नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली की और 1 दर्जन से ज्यादा कराची की नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की और कई दर्जन वहां पे भी कम से कम 180 सीटें तो उन्होंने क्लेम की ना आज गौहर साहब ने इसमें बैठे हुए। तो अब जाहिर है कि अगर कौमी असम्बली में हबीब अकरम साहब ये सिलसिला चलता है तो फिर सूबाई असम्बली में भी तो वो क्लेम करेंगे। तो क्या खबर है आपके पास कि सूबाई असम्बली में क्या वो इधर भी जो है वो एतराज़ात उठाने जा रही है PTI या जो अब एक इत्तेहाद बन गया है कौंसिल का? जी बिल्कुल। जब आप देख लें कि पहले तो आज़ाद उम्मीदवार जब एक जमात के रूप में ढलेंगे और एक मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार करेंगे तो डेफिनेटली उनका वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी जितने बहुत सारे जो आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से जीते थे उनमें से कुछ के टूटने की खबर आती है, कुछ के जुड़ने की खबर आती है, कुछ के बारे में कुछ कहा जाता है और उनमें से कई एक तो ऐसे भी हैं जो मफरूर भी है। तो लिहाजा जब एक मुनज़्ज़म शक्ल में ये जुड़ेंगे तो उसके बाद ये कंटेस्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो जब एक कंटेस्ट करने के काबिल हो जाएगी कोई पार्टी तो आप जरा तसव्वुर कीजिए कि आगे चल के यानी अगर आज के नंबर्स देखें तो उनकी 91 नशिस्तें हैं और 91 नशिस्तों के बाद जब उनको तकरीबन यानी 35 नशिस्तें मजीद उनमें इजाफा हो जाएगा तो 125 का एक बहुत बड़ा ग्रोह जब कौमी असम्बली में वजूद पा जाएगा तो डेफिनेटली यही सूरत हाल पंजाब में होगी। तो जब ये एक मुनज़्ज़म शक्ल में सामने आएंगे तो दबाव तो सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके नतीजे में पंजाब के अंदर भी मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर काम कर रही है कि कौन कौन सी नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ के फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है। फिर एक हमें यह भी ज़हन में रखना चाहिए काजी साहब कि इस इलेक्शन से पहले फॉर्म 45 माफ कीजिएगा रिसीव करना और उसको संभाल के रखने की स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ बनाई ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थी। दीगर जमातें फॉर्म 45 के बारे में उतनी विजिलेंट भी नहीं रही और एक्टिव भी नहीं रही। तो लिहाजा जो उस एक इलेक्शन से पहले एक जो तासुब था कि शायद PML माफ कीजिएगा तहरीक इंसाफ जो है धांधली का निशाना बनेगी, तो उसने इसका ये इलाज किया हुआ था कि मौका ब मौका उसने मुख्तलिफ फोरम को इस्तेमाल किया, वहाँ पे दरख्वास्तें दी, अपनी इलेक्शन कैंपेन के दरमियान की मुसीबत आई तब भी दरख्वास्त दी। हजूर बड़े आज मार्कतुल आरा दिन रोज़ ही होता है वैसे तो, मगर आज अब ये एक तो इत्तेहाद PTI का हुआ जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ, फिर हमने देखा कि 3 सीटों पर नोटिफिकेशन रोक दिए गए इस्लामाबाद में, और भी बहुत सी कहानियाँ और सच की थेरीज चल रही हैं। आप जिस तरह देख रहे हैं कि जनाब काउंटर एलिगेशन और एलिगेशंस हो रही हैं। तो पहले हम इस पे बात करते हैं कि ये PTI का इत्तेहाद तो हो गया, मगर ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की क्यों अभी इसमें इतना ये लटक रहा है आपके ख्याल में, और ये कब तक आप समझते हैं हो जाएगा? काजी साहब इसमें एक बुनियादी बात तो यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो मैंडेट है उसके ऊपर एतराज़ात बहुत शदीद हैं और संगीन हैं। यानी ऐसे एतराज़ात हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक्सर सीटों के जो हारे हुए लोग हैं, अगरचे नोटिफिकेशन के मुताबिक PMLN को वो सीटें मिली, जो दूसरे फरीक है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टेड कैंडिडेट है उनके पास अपने नताइज के फॉर्म 45 मौजूद हैं और जबकि PMLN की तरफ से फॉर्म 45 नहीं आए। तो सियासी मैदान में हम देख रहे हैं कि ये दलील कि फॉर्म 45 हारे हुए कैंडिडेट के पास मौजूद है और वो जीत का दावा कर रहा है, लेकिन जो जीते करार दिए गए उम्मीदवार हैं उनके पास इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। तो इसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पूरे मैंडेट आम आदमी की नज़र में सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।